आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आप लगातार ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या किसी न किसी परंपरा से अगर आप जुड़े हैं, या किसी साधु संतों द्वारा या शास्त्र में आपने पढ़ा होगा सूरत या सुरती के बारे में आपने सुना होगा। सूरत क्या है, सुरती क्या है, ये कई जो हमारे ध्यान करने वाले साथी हैं तो या उनको साधकों को अभी तक इसका पता नहीं लग पा रहा है या उनको ज्ञान नहीं अभी तक उन्होंने सुना है। सूरत क्या होता है? सूरत का मतलब होता है होश, साक्षी, या हम कह देते हैं होश, शुद्ध, अपने आप होश में आ जाते हैं, उसे बोलते हैं सूरत। सूरत का मतलब होता है कि कई बार हमने साधु संतों द्वारा सुना होगा कि जीते जी मरना, यानी जब आप लगातार ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आप लेटे लेटे मेडिटेशन कर रहे हैं या बैठे बैठे मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपकी सूरत सिमटनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो सूरत होती है वो सिमट कर एक केंद्र पर आ जाती है। जैसे आपके दोनों पैर हैं, उनमें सूनापन आ जाता है, या हाथों में सूनापन आ जाता है, या ऐसा महसूस होता है कि आपकी ऊर्जा पैरों से उठकर ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो रही है और एक केंद्र पर आ रही है। ऐसे मानो कई बार ध्यान करते हैं और इतना सूनापन आ जाता है, इतनी सूरत सिमट जाती है, इतना चैतन्य सिमट जाता है कि वो सिमट कर एक केंद्र पर आ जाता है। उसको संतों ने बोला है सूरत का चढ़ना, और कई संतों ने इसको बोला है कि जीते जी मरने की प्रक्रिया। अगर आपका होश, चैतन्य सिमट रहा है तो ये ध्यान का बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। आपको लगातार आपका होश, साक्षी, भीतर का चैतन्य अगर जागृत है तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी है। अगर जब आपकी सूरत सदनी स्टार्ट हो जाएगी, जब सूरत आपकी सिमटनी स्टार्ट हो जाएगी, जब सूरत आपकी चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जब आपकी सूरत ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, जब आपकी ऊर्जा अपर लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, तब आपके भीतर करुणा आएगी, प्यार आएगा आपके भीतर। आप सबका भला सोचना शुरू कर देंगे, सबकी परोपकार की भावना होगी आपके भीतर। और जब जब सूरत सिमटना स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपने अंदर बहुत से बदलाव महसूस करेंगे, जो आज तक आपने पहले कभी ये बदलाव आपने नहीं देखे होंगे। इसको साधने के लिए आपको हर समय होश में रहना पड़ेगा, साक्षी रहना पड़ेगा। जैसे माताएं बहनें घर में झाड़ू लगाती है तो उस समय उनको झाड़ू ही निकालना है, यानी झाड़ू के ऊपर पूरा होश होना चाहिए। उस समय हमारा दूसरा विचार नहीं होना चाहिए, उस समय खाना बना रही नहीं होना चाहिए, उस समय सिर्फ झाड़ू है तो उस समय झाड़ू लगा रही होना चाहिए। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं और आपका ध्यान किधर और है तो आपकी झाड़ू ठीक नहीं लग पाएगी। आपकी सूरत, अगर आप खाना बना रही हैं और आप खाना बनाते बनाते आपकी सूरत कहीं और चली गई तो आपका जो रोटियों का बनना था शायद वो रोटियां जल भी जाएगी। आपकी सूरत उस समय वहीं मौजूद होना चाहिए। अगर आप सब्जियां काट रही हैं और आपकी जो सूरत है, जो आपका होश है, जो आपका साक्षी है, वो कहीं और चला गया तो आपकी उंगली भी कट सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। तभी तो बूढ़ों बुजुर्गों द्वारा भी बोला जाता है कि आप होश में रहें। या कहीं हम जा रहे हैं, कहीं कीचड़ है, तो हमारे साथ कोई बूढ़ा या बुजुर्ग कोई व्यक्ति होगा तो वो हमें बोलेगा ध्यान से चलना, यानी मेडिटेशन, होश। खुली आंखों से भी ध्यान हो सकता है, ये नहीं है कि आप बंद आंखों से ही मेडिटेशन करें, खुली आंखों से भी होश में रहें। अगर हवा चल रही है, हवा का होश होना चाहिए। अगर अब सर्दी का मौसम है, धुंध आई हुई है, उस धुंध का भी आनंद लें, उस धुंध को भी महसूस करें। आपके ऊपर हर एक चीज़ को आप सेंसिटिव हो जाएं, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए, आपके भीतर इतना बदलाव आ जाएगा, कुछ ही दिनों में आपकी सूरत है वो सूरत सदनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सूरत सिमटनी स्टार्ट हो जाएगी, एक केंद्र पर एकत्रित हो जाएगी। इसके लिए आपको बेहोशी में नहीं जीना है, होश में जीना है। पानी पी रहे हैं, पानी पीने का भी होश होना चाहिए, पानी पीने की भी सुरती होनी चाहिए, उसका भी आभास होना चाहिए, उसका भी अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपके भीतर कहाँ तक पानी जा रहा है आप अनुभव करें। सूरत
मरते जीते जी मरने की प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस है। जैसे कभी आपने सुना होगा कोई मरने की शैया पे होता है, तब क्या होता है, उनकी ऊर्जा सिमट कर, पैरों की ऊर्जा सिमट कर धीरे 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 एक केंद्र पर आ जाती है। जैसे कहते हैं कि इनके हाथ पांव ठंडे हो गए, अब इनकी मौत करीब आ चुकी है। मौत में भी यही होता है। सूरत का अध्यात्म में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी सूरत सिमटनी स्टार्ट हो गई है, आप सौभाग्यशाली हैं। आपके भीतर करुणा आ गया है, आपके भीतर प्यार आ गया, आपके भीतर परोपकार की भावना आ गई है, आपके भीतर समाज सेवा की भावना आ गई है, तो आपके भीतर वो रोया फूट चुका है, आपके भीतर वो झरना फूट चुका है। आपके भीतर अब जल्द ही महाघटना का जो महाज्ञान परम ज्ञान है, उसकी जल्दी ही अनुभूति होने वाली है। मैं कौन हूँ खुद की पहचान हो जाएगी, खुद के ऊपर पूरा ध्यान हो। चल रहे हैं तो चलने का होश होना चाहिए, अगर दौड़ रहे हैं तो दौड़ने का होश होना चाहिए। हमारा पूरे का पूरा होश हमारे ऊपर होना चाहिए। हमारी सूरत और कहीं ना होकर सिर्फ और सिर्फ केवल हमारे ऊपर होना चाहिए। आप कुछ दिन करके देखें, अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घट रही है, ऐसा कुछ आपके साथ आनंद में घटना घट रही है, तो आप एक बार कमेंट करके बताएं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आपकी सूरत नहीं सद रही है, तो आप या तो हमारे कार्यक्रम में आ जाएं, क्योंकि वीडियो में सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। अगर आप कार्यक्रम में आएंगे तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे। ये हमारी जो प्रयोगशाला है, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी प्रयोगशाला है। इसमें पूरे का पूरा प्रैक्टिकली अनुभव करवाया जाता है। आप भी आ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वीडियो आई है, आप सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके भीतर कहीं ना कहीं वो प्यास का झरना कहीं ना कहीं वो फूट चुका है। धन्यवाद।